गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम इन ई लर्निंग क्लासेस। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका नाम है रोमन न्यूमेरल्स। ओके, पुराने समय में काउंटिंग के लिए जो सिस्टम यूज़ किया जाता है उसको हम जानते हैं रोमन नंबर्स। अभी के इस समय में हम नंबर सिस्टम यानी कि 1 2 3 नंबर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इन सारे नंबर्स को कुछ अल्फ़ाबेट्स यानी कि कुछ सिंबल्स के से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 1 है, 1 को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से 5 जो है उस 5 को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 को एक्स से, 50 को एल से, 100 को सी से, 500 को डी से और 1000 को एम से। तो ये कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिनको हम किसी नंबर या किसी नंबर को इन अल्फ़ाबेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हीं अल्फ़ाबेट्स की सहायता से हम नंबर्स को रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं जिन रूल्स का हम यूज़ करके कन्वर्ट करते हैं। जिसमें फर्स्ट रूल है, इफ़ सिंबल इज रिपीटेड दिस वैल्यू इज एडेड, इट्स वैल्यू इज रिपीटेड। यानी कि इसमें ये तो है कि अगर जैसे दो सिंबल रिपीट हो रहा है इसका मतलब हो गया उन दोनों को प्लस करना है। जैसे आई दो बार आ रहा है, इसका मतलब आई प्लस आई इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। यानी कि नंबर 2 को हम इस रोमन नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर दो बार एक्स आ रहा है इसका मतलब होता है कि एक्स प्लस एक्स, यानी कि 10 प्लस 10, और इसको हम लिख सकते हैं 20। ओके, तो 20 को अपन इस तरह से रिप्रेजेंट। इसी तरह से अगर 3 बार लिखा जाए एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यानी कि उसको हम कहते हैं 30। ठीक है, सी 2 बार रिपीट हो रहा है और सी को आप जानते हैं कि 100 से रिप्रेजेंट करते हैं सी को, तो 2 बार लिखा जा रहा है यानी कि सी प्लस सी इक्वल्स टू 100 प्लस 100 यानी कि 200। ठीक है, अब इसके बाद कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होते हैं। जैसे इन रोमन नंबर्स अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी सिंबल 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जैसे वी, एल और डी, ये 3 सिंबल ऐसे होते हैं जो कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। यानी कि इनको हम 2 बार भी रिपीट नहीं कर सकते हैं, 2 बार भी नहीं लिख सकते। जैसे वी नॉट अलाउड, यानी कि 2 बार इसको हम नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह से एल को भी 2 बार नहीं लिखा जा सकता है। इसी तरह से डी को भी 2 बार नहीं लिखा जा सकता है। तो ये आपका फर्स्ट रूल। इसी तरह से अगर हम सेकंड रूल्स की बात करें, इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू देन इट्स वैल्यू गेट एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल्स। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सिंबल स्मॉलर सिंबल अगर ग्रेटर सिंबल्स के राइट में अगर लिखा जा रहा है, जैसे इसकी अगर बात करें, इन दोनों की अगर बात करें तो ये वाला आई जो है वो इस वी से स्मॉलर है। ठीक है, आई का मतलब होता है 1 और वी का मतलब होता है 5। तो आई स्मॉलर है, वी ग्रेटर है। तो जब इस तरह की कंडीशन बनती है कि जब स्मॉलर वैल्यू ग्रेटर वैल्यू के राइट में लिखा जाता है तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यानी कि v प्लस आई इक्वल्स टू 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6, यानी कि 6 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई रोमन नंबर इस तरह से लिखा आ रहा है यानी कि XII, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आई आ रहे हैं 2 बार रिपीट कर सकते हैं। तो 2 बार जो रिपीट हो रहा है वो इस x के राइट में आ रहा है, जिसका मतलब इन तीनों को आपको क्या करना है, प्लस करना है। क्लियर। इसी तरह से LXV, ये भी आपके पास ये 3 नंबर्स हैं, 3 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो वी जो है वो एक्स से छोटा है और इसके राइट में आ रहा है, और ये इन दोनों की अगर बात करें तो वो एल से छोटे और राइट में आ रहा है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं एल प्लस एक्स प्लस वी इक्वल्स टू 50 प्लस 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 65। तो इस तरह से हम इस सेकंड रूल्स को हम इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं तीसरे रूल्स की। इफ़ a symbol of smaller value is written to the left of a symbol of greater value, then its value is subtracted from the value of the greater symbol। मतलब ये हुआ कि अगर जैसे इसमें राइट में आ रहा था, अब इसमें अगर लेफ्ट में आ जाए, यानी कि छोटा सिंबल जो है वो ग्रेटर सिंबल्स के लेफ्ट में आ जाता है, तो उस कंडीशन में हम उसमें क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन।
क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। जैसे इसमें आ रहा है आई वी, तो आई जो है उस v के लेफ्ट में आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 - 1 = 4। इसी तरह से आई एक्स, तो आई जो है x के लेफ्ट में आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 - 1 = 9। इसी तरह से एक्स एल, तो एल का मतलब होता है 50, x का मतलब होता है 10, तो 50 - 10 = 40। इसी तरह से ये, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन कब होगा, जब छोटा सिंबल बड़े सिंबल्स के लेफ्ट में लिखा जा रहा है, उस कंडीशन में उसमें क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन को। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। द सिंबल आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स। अब जब सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं तो आई जो है, ये फर्स्ट जो है वो केवल v और x के अंदर से ही सब्ट्रैक्ट होता है, इसके अलावा वो किसी सिंबल में से माइनस नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, आई वी इज अलाउड, आई एक्स इज अलाउड, बट अगर किसी ने ऐसा लिखा है कैसे आई एल, तो ये अलाउड नहीं है, क्योंकि एल में से आई कभी भी माइनस नहीं होता है। आई जो है वो केवल और केवल v और x में से ही माइनस होता है। अगर किसी ने ऐसा लिख दिया, जैसे 49 है, 49 को हम लिखें 50 - 1, और 50 का मतलब होता है l और 1 का मतलब होता है i, तो इसको इस तरह से नहीं लिखा सकता है। अब इस तरह से हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 5। अब इस रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, द सिंबल x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l, m एंड c ओनली। जैसा इसमें i जो था वो v और x में से सब्ट्रैक्ट हो रहा था, इसी तरह से x जो है वो l, m और c से ही सब्ट्रैक्ट होगा, इसके अलावा वो किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक्स एल, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं एक्स एल, और ये इसके लेफ्ट में आ रहा है तो सब्ट्रैक्शन होगा। एल का मतलब होता है 50 और इसका मतलब होता है 10, तो 50 - 10 = 40। इसी तरह से एक्स सी, एक्स एम, एक्स, अब ये तीनों तो अलाउड है, बट ये अलाउड नहीं है एक्स डी, क्योंकि हमने अभी रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ा है कि एक्स जो है वो केवल 3 लेटर से सब्ट्रैक्ट होता है, वो होता है एल, एम और सी। इसको अगर अपन याद करने के हिसाब से लिखें तो इसको अब एल एम सी की जगह एल सी एम भी लिख सकते हैं, एल सी एम, इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये सीरियल हम याद रख सकते हैं, एल सी एम, यानी कि एक्स जो है वो एल सी एम में से सब्ट्रैक्ट होगा, इसके अलावा सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब नेक्स्ट रूल्स की बात करते हैं। द सिंबल वी, एल एंड डी are never written to the left of a symbol of greater value। यानी कि V, L और D ये तीनों जो लेटर्स हैं वो कभी भी ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में कभी नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे V है और ये X है, तो V छोटा है और X ग्रेटर है, तो V अभी हमने कहा है कि V, L और D, तो V और L और D ये जो सारे नंबर्स हैं वो कभी भी ग्रेटर के लेफ्ट में कभी नहीं आ सकते, यानी कि जो भी सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं उनके इस तरफ नहीं लिख सकते। हमेशा ये जो 5V जो है वो हमेशा कहाँ आएगा, इस X के इस साइड में लिखा जाएगा, जबकि इस साइड में कभी भी नहीं आएगा। तो एक छोटा सा ये रूल्स हुआ। अब इसके अलावा एक लास्ट रूल और अपने पास है, जैसे 7th रूल कहेंगे इसको हम, जैसे अ सिंबल कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड मोर देन वंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन केवल एक ही बार होता है। अगर सपोज कीजिए हम ऐसा लिख रहे हैं इसको आई वी, तो रूल्स के अकॉर्डिंग ये दोनों इस 5 के इस v के लेफ्ट में आ रहे हैं, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये 2 बार आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इस 5 में से हमने इसको 2 बार सब्ट्रैक्ट किया जो कि 3 आता है, सो इट इज़ नॉट अलाउड। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ये केवल इस तरह से पॉसिबल है कि आई वी ऐसा हम लिख रहे हैं, तो आई वी का मतलब हुआ कि आई छोटा है, वी बड़ा है, ये इसके लेफ्ट में आ रहा है, तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो सब्ट्रैक्शन केवल एक ही बार होगा। कितनी बार होगा? एक बार होगा। तो ये हम इसको अलाउड करेंगे। इसी तरह से ये जो आ रहा है आई एक्स, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 10 - 1 = 9 एंड इट इज़ ऑल्सो अलाउड। ओके, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये 2 एग्जाम्पल मैं आपको अभी करके बताऊंगा कि किस तरह से नंबर्स को रोमन नंबर्स में कन्वर्ट
करते हैं। तो सबसे पहले हम इन नंबर्स को लिख लेते हैं, अब इनका एक्सपांशन कर लेते हैं। जैसे 1298 है, सो ये हो गया आपका 1200 200 प्लस 90 प्लस 8। ठीक है, सब में एडिशन हो रहा है, वैसे तो सब में एडिशन ही हो रहा है, तो एडिशंस का जो रूल्स होता है उसको हम फॉलो करेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले 1000 को हम क्या कर सकते हैं, किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम से। ठीक है, प्लस अब 200 का कुछ सिंबल नहीं होता है, लेकिन 200 का मतलब होता है कि 100 प्लस 100 ये होता है। एक 100 को हम सी लिखते हैं, दूसरे को भी हम सी लिखते हैं, इस तरह से इस 200 को लिख सकते हैं सी प्लस सी प्लस। अब 90 आ रहा है, तो 90 यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 100 का मतलब क्या होता है, 100 का मतलब होता है अभी जस्ट बताया हमने सी, तो इसको हम लिख सकते हैं सी माइनस एक्स प्लस 8 को कैसे लिख सकते हैं, और ये आपका हो गया 8। अब इन सबको मिक्स कर लें, एक बार लिख लेते हैं एम सी प्लस। अब इसको कैसे लिखेंगे आप, सी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे एक्स सी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में लेफ्ट में आता है, तो लेफ्ट की जो रूल्स है वो अपन फॉलो करेंगे। और ये हो गया आपका। अब प्लस हो रहा है, तो प्लस में हम क्या करते हैं कि राइट में लिखते जाते हैं। जैसे एम लिखा, इस एम के राइट में ये दोनों लिखे जाएंगे, इनके राइट में ये लिखा जाएगा एक्स सी, और इसके राइट में भी ये लिखा जाएगा इस तरह से। तो ये हो गया आपका एक रोमन नंबर्स, जो किस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, 1298। क्लियर। अब हम बात करते हैं इस नंबर की 1589। तो पहले इस नंबर को हम लिख लेते हैं, अब इसका एक्सपांशन कर लेंगे 1000 प्लस 5000 प्लस 80 प्लस 9। ओके, सो 1000 प्लस 500 प्लस। अब 80 को अगर मैं थोड़ा सा इसका अलग से बता देता हूँ। अगर कोई स्टूडेंट कहता है सर 80 माइनस 20 ये होता है 80, और इसको अपन सी करते हैं, और 20 को अगर ट्रिपल एक्स डबल एक्स कर देते हैं, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, एक्स सी। और जस्ट अभी मैंने आपको बताया है कि 2 बार सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। अभी जस्ट हमने इस रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि सब्ट्रैक्शन एक ही बार होता है। तो कुल मिला के अब इस 80 को हम डायरेक्टली नहीं रख सकते हैं, तो इसको अपन भी ब्रेक करेंगे 50 प्लस 30 प्लस 9। अब हम एक एक नंबर्स को लिख लेते हैं। इसको लिखेंगे एम 500 आप जानते हैं, इसको डी लिखते हैं। 50 का मतलब क्या होता है, 50 का मतलब होता है एल, है ना, 50 का मतलब क्या होता है एल, प्लस 30, और 30 को हम जानते हैं अभी स्टार्टिंग का रूल जो पढ़ा था अपन ने रिपीटेड वाला, तो एक्स प्लस 3 बार आप प्लस कर लो तो। और 9 को कैसे लिखेंगे हम, एक्स माइनस आई। अब इनको एक बार और लिख लेते हैं, एम प्लस डी प्लस एल प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस आई एक्स। और इस तरह से अपना नंबर हो जाएगा एम डी एल एक्स 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 आई एक्स। क्लियर। अब ये नंबर जो है, ये इसको हम कहते हैं रोमन नंबर्स। कौन से नंबर का, 1589। तो इस तरह से हम इस टॉपिक को यहाँ पर फिनिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन को प्रेस करके आप अपने नए वीडियो को आप वापस से आप पा सकते हैं। थैंक यू।